अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और इस टाइम पर जो बड़ी शिद्दत से अगर कोई अपना हिस्सा, अपना हक और इंसाफ और अपनी तरफ से कोई खिदमत दे सकता है, तब वो ये है कि मेरे नबी की हदीस है कि जो भूखों को खाना खिलाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उसको कई गुना खाना खिलाती है। जो भूखों को, प्यासों को पानी पिलाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उसे कई गुना जन्नत का पानी पिलाएंगे। ठीक है, तो बात यह है कि यहीं से इंसान और मुसलमान होने का पता लगता है, दूसरों को खिलाने से। और दूसरों को लिए जीने वाले कभी मर नहीं सकते। मसलन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा किसी बस्ती से गुजरे तो एक बुज़ुर्ग उन्हें मिले। उन्हें कहा कि या ए मूसा, अल्लाह की ज़ात से पूछ के बता मेरे नसीब में कितनी रोटी है। आपने पूछा तो अल्लाह की ज़ात ने कहा 2। आपने बता दिया हज़रत मूसा ने कि 2 रोटी आपके नसीब में है। आपने फिर उस बुज़ुर्ग ने फिर फरमाया कि पूछ के बताओ कि वो दोनों रोटी मुझे इकट्ठी मिल सकती है। ठीक हो गया। तो अल्लाह की ज़ात ने कहा जी मिल सकती है। हज़रत मूसा ने कह दिया जी बिल्कुल मिल सकती है। उन्होंने उस बुज़ुर्ग ने कहा अच्छा फिर अल्लाह की ज़ात से मुझे दोनों रोटी इकट्ठी लेके दे दी, तो उसके नसीब में वो रिज़्क़ ही नहीं है। तो बात ही ख़त्म हो गई। जब हज़रत मूसा उसको दे दिया, फिर हज़रत मूसा ने वो रोटी दे के चल पड़ा और ख़्याल आया कि जी 2 रोटी आप आधे घंटे में खा लेगा। ठीक है, 2 घंटे में खा लेगा, 1 दिन में खा लेगा, 2 दिन में खा लेगा, 1 हफ़्ते ज़िंदा रह लेगा, आखिर कब तक 2 हफ़्ते ज़िंदा रह लेगा, तो उससे ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकता। कई सालों के बाद उसी बस्ती से जब गुज़र हुआ तो देखा कि बहुत बड़ा लंगर चल रहा है, लोग धड़-धड़ खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। हैरान हुए हज़रत मूसा कि ये लंगर किसके नाम पे चले। जब चलते-चलते मजमे में से गुज़रते हुए एक ऐसी जगह पे पहुँचे कि एक बुज़ुर्ग बैठा था। उनसे पूछा, ये देख के एकदम से उनकी शक्ल को देख के परेशान। उन्हें कहा जी आप तो वही बुज़ुर्ग नहीं हैं कि जिन्होंने 2 रोटी अल्लाह की राह से इकट्ठी ले ली थी। आपने फरमाया जी मैं वही हूँ। उन्होंने कहा फिर वो तो आपने 1 हफ़्ते में खा ली होगी, 2 हफ़्ते में खा ली होगी, तो ये कैसे मुमकिन है कि तुम आज भी ज़िंदा है? उन्होंने कहा जी मुझे पता था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो लोगों को खिलाए पिलाए कई गुना ज़्यादा बेहतर देती है। मसलन मेरे पास 2 रोटी थी, एक मैंने खुद खा ली, एक लोगों में बांट दी, वो 2 की 4 हो गई, 4 में से 2 खा ली, 2 लोगों में बांट दी, वो 4 की 8 हो गई, 8 में से 2 खा ली, 6 लोगों में बांट दी, वो 16 हो गई। इस तरह करते करते लोग खाते अब पूरा शहर, पूरा गाँव ये मौजूद है जो कि मेरे नाम पे लंगर चलता है। मुझे नहीं पता ये रिज़्क़ कहाँ से आता है, बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात खिला रही है। अब ये वाक़या सुनाने का मकसद क्या था कि इस टाइम पर बहुत बुरे हालात हैं चोलिस्तान के। अब चोलिस्तान के अंदर बारिश हो नहीं रही, वहाँ पर जानवर और इंसान प्यास से मर रहे हैं और इस टाइम पर शिद्दत से तलब है कि जो लोग वाक़ई ही अपने आप को ये ह्यूमन राइट्स वाले समझते हैं, इंसानी फ़लाह वाले समझते हैं, इंसानी बहबूद वाले समझते हैं, एनजीओ चलाते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और इसके साथ साथ बहुत सारे जो दीन के दावेदार और ठेकेदार बनते हैं। और मेरा इशारा वहाँ के जो सियासी लोग हैं उस तरफ भी हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट कर क्या रही है। ठीक है, तो हर तरफ मेरा इशारा है। अब अगर आप लोगों ने या हम लोगों ने, इसमें मैं भी शामिल हूँ, अब अगर हम लोगों ने वाक़ई ही साबित करना है कि जी हमें पता चलता है दूसरों के लिए राइट्स का, उनके बुनियादी हकूक़ का, उनके खाने पीने का, उनके सारी बातों का, तो फिर उसका हल ये है कि खुदारा आप अपना हिस्सा मैक्सिमम कोशिश करें कि उन चोलिस्तान वाले उन लोगों के लिए भेजें ताकि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर ज़िंदा रह सकें। अगर भूख प्यास से मर गया और तो वो सारे के सारे ठेकेदार हैं उसके क़यामत के दिन बाकायदा पूछा जाएगा कि जब ये लोग भूख प्यास से मरे तो उनके चाहने वाले और दीन के ठेकेदार बनने वाले क्या कर रहे थे उस टाइम पे। और वो सियासी लोग के जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी रैयत के बारे में, उनकी रियाया के बारे में उनसे पूछा जाएगा, क़यामत के दिन सवाल होगा और फिर उन्हें उसका जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने अपनी रैयत के साथ, अपनी रियाया के साथ, अपनी आवाम के साथ क्या सलूक किया। तो खुदारा मैं यहाँ पे कोई लंबा फ़लसफ़ा नहीं कहने वाला, बल्कि मुख्तसरन ये बात कहना चाह रहा हूँ कि एक तो ये करें कि आप लोग ना ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें, क्योंकि बारिशें पता कहाँ नहीं होती जहाँ पे इस्तग़फ़ार ख़त्म हो जाते हैं। जहाँ पे लोग दुआएँ मांगना बंद कर देते हैं ना, और जहाँ पे लोग इस्तग़फ़ार करना बंद कर, वहाँ पे बारिशें बंद हो जाती हैं। इसीलिए एक तो आप ना ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार चोलिस्तान वालों ने नहीं करना, बल्कि इस्तग़फ़ार पूरा मुल्क मिल के करेगा।
जब पूरा मुल्क मिल के करेगा और जब दिल में ये ख्याल होगा कि चोलिस्तान के कितने बुरे हालात हैं, ऐसे हालात यहाँ भी बन सकते थे, अल्लाह ने हमें 2 टाइम का रिज़्क़ दिया है, पानी दिया है, तो फिर हमारी इंटेंशन की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पे भी करम फरमाएंगे और वहाँ पे बारिशें आएंगी जो कि रहमत की बारिशें होंगी। तो एक काम तो ये कर ले। दूसरा ये है कि जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं या इसके अलावा जो लोग समझते हैं जी कि हम अपना हिस्सा दे सकते हैं, वो नमाज इस्तिस्का पढ़ें, ठीक हो गया, जो कि बारिश के लिए पढ़ी जाती है। और इसके साथ साथ वो दुआएं मांगे अल्लाह रब्बुल की ज़ात से कि अल्लाह रब्बुल की ज़ात के तू चोलिस्तान वालों के लिए पानी बरसा, बारिश बरसा के ताकि वो लोग भी ज़िंदा रह सकें और वो लोग भी अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव कर सकें। वहाँ के जानवर प्यास से मर रहे हैं, वहाँ गंदा पानी पीने पे थोड़ा सा और वो भी और इंतहाई गंदा पानी पीने मजबूर हैं क्योंकि पानी वहाँ पे है ही नहीं। तो इस टाइम के अंदर नमाज इस्तिस्का पढ़ना और साथ में दुआएं करना और ख़ुसूसी तौर पे इस्तिग़फ़ार करना, ठीक है। और जो एक अहम काम है वो ये है कि नबी वसल्लम के तरीक़ाकार में से देखें तो दुआएं भी करते थे और उसके मुताबिक हिकमत अमली भी इख्तियार करते थे। दुआएं भी करें, इस्तिग़फ़ार भी करें, लग जात से माफ़ी भी मांगें, नमाज इस्तिस्का भी पढ़ें और इसके साथ साथ उन लोगों के लिए बेहतरी के लिए दुआएं करें और अपना हिस्सा भी डालें। अब अपना हिस्सा डालने से क्या मुराद है? मैक्सिमम लोग ये कोशिश करें कि अपनी जितनी ऑर्गेनाइजेशनें हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की हैं, प्राइवेट हैं, कोई और हैं, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक जमात बनाएं अपनी, एक बंदे के, ठीक हो गया, 5-7 बंदे जाएं, लोगों से पैसे इकट्ठे करें, सारा कुछ ठीक होगा फंडिंग के तौर पे, और जो इकट्ठा करने के बाद मैक्सिमम उन लोगों की जाके खिदमत करें। यार कितने अफसोस की ये बात है कि हमारा मीडिया अगर एक कुत्ता भी मरता है तो उसको दिखाता है, हमारा मीडिया अगर एक गटर का ढक्कन भी खुला हुआ हो तो उसको दिखाता है। हमारा मीडिया यहाँ पे ये नसीहत या हमारा मीडिया यहाँ पे इस तरह से तबलीग और तलकीन क्यों नहीं करता कि खुदा अपने घरों से निकल के उनकी मदद करे। कोई अच्छी बात करने की होती है तो वहाँ पे मीडिया खामोश हो जाता है, ह्यूमन राइट्स वाले भी वहाँ पे खामोश हो जाते हैं, वहाँ पे दूसरी NGOs वाले भी खामोश हो जाते हैं। तो खुदारा होश के नाखून लें, वो हमारे भाई हैं, ठीक है। और वहाँ के रहने वालों की ज़िम्मेदारी उन सिर्फ चोलिस्तान वालों पे नहीं बल्कि हर फर्द की ज़िम्मेदारी है। खुदारा उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पानी का बंदोबस्त करें। इसके साथ साथ गर्मियों के दिन हैं तो बहुत सारे मसाइल हैं, परिंदों के लिए मसाइल हैं, आप लोगों ने इसी तरह से उनके लिए भी अपना हिस्सा डालें। इसके साथ साथ आप लोग छोटे से बर्तन में पानी डाल के जो हमारे यहाँ परिंदे हैं उसके लिए भी छत पे थोड़ा सा दाना, थोड़ा सा पानी रख दे कि वो कहीं भूख प्यास से जो है ना वो मरने के करीब ना हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़ात इस छोटे से अमल पे बहुत कुछ अता करती है। ये हमारी सोच है कि हम इन बातों को नहीं समझते। अगर आप लोगों को ये बातें समझ में आती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात किसी इंसान को खिलाने वाले को, पिलाने वाले को कितना बड़ा दर्जा है दीन में हमारे, तो यही है कि आप दूसरों के लिए जीना सीखें। तमाम तर सहाबे कराम में उठा के देख लें, नबियों में उठा के देख लें, वली गोश कुतुब अब्दाल में उठा के देख लें, एक ही खूबी थी जिसकी वजह से वो अपने तकमील पर पहुँचे हैं और उनकी खूबी ये थी हेल्पिंग अदर, दूसरों की मदद करना, दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करना, दूसरों के लिए दूसरों के तक खाना पहुँचाना, उनको पिलाना, उनको पानी तक पानी पहुँचाना, ये सारे के सारे इस एक खूबी की वजह से कि हेल्पिंग अदर्स की वजह से तमाम तर लोग अपने तकमील तक पहुँचे हैं। हम लोग भी अपने तरफ से कोशिश कर सकते हैं, हिस्सा डाल सकते हैं। तो खुदारा आप लोग ये काम करें जो मैं आप लोगों को एक कम्युनिटी के फ़र्द के तौर पे एक एहसास ज़िम्मेदारी समझते हुए आप लोगों को नसीहत कर रहा हूँ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से इस्तग़फ़ार करते हुए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमारे तमाम मामलात के अंदर आसानियाँ पैदा फरमाए। अगर आप लोगों को ये बातें अच्छी लगी हैं और अगर आप लोग इन बातों से कुछ सीखना चाहते हैं तो फिर आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और इसके साथ साथ अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारी तमाम वीडियो मौसूल हो। इसके साथ ही आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।